एलओसी पर चक्का दबाग में सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकी हुए फरार। घायल जवान का सैन्य अस्पताल में हो रहा इलाज। अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आधार शिविर को सीआरपीएफ ने लिया सुरक्षा घेरे में। आम लोगों की एंट्री पर बैन, पुलिस भी एक्शन मोड में। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस मीटिंग में हंगामा। मीटिंग में पक्ष और विपक्ष में जमकर हुई तकरार। प्रस्ताव नामंजूर किए जाने पर भड़के विपक्षी पार्षद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पुंछ जिले में एलओसी पर स्थित चक्का दबाग इलाके में देर रात सेना द्वारा सीमा पास से घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किए जाने के बाद वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सुबह उजाला होने के साथ ही सेना और पुलिस ने एलओसी के साथ अन्य इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी को भी लगाया गया है। ये मुठभेड़ शुक्रवार देर रात गुलपुर सेक्टर के रेंजर नारा इलाके में उस वक्त हुई जब जवानों ने जंगल और अंधेरे की आड़ में 3 आतंकियों को बड़े हथियारों के साथ साथ भारतीय इलाके में घुसते देखा था। और इस खबर पर ताज़ा तफसीलात लेंगे। ग्राउंड पर क्या कुछ सूरत हाल है इस मुठभेड़ के हवाले से, क्योंकि बताया जा रहा है कि सेना का एक जवान घायल है और वहां पर 3 मिलिटेंट्स की प्रेजेंस के जिस तरह से इनपुट्स थे उस हवाले से उसके बाद दोनों ओर से गोलियों का तबादला हुआ। अब बताया जा रहा है कि घुसपैठ करने की कोशिश जो आतंकी कर रहे थे वो फरार हो चुके हैं। ताज़ा तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ से हमारे संवाददाता सन्नी। सन्नी, बताइएगा ग्राउंड पर क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात इस मुठभेड़ के हवाले से है? आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जोड़ी फूक में जो है घुसपैठ करवाई जाए और वही देखने को मिला है कि बीती रात 9 बजे के करीब इलाके में जो है घुसपैठ करने की कोशिश की है। जब भी हम देखते हैं कि घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, या चक्का दबाग हो या दगवार का इलाका हो, इन इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो की जाती है। और बीती रात भी देखा गया है 3 से 4 आतंकी जो है इस इलाके में जो है वो देखे गए। और जब भारतीय सेना ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो उनकी तरफ से भारतीय सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक जवान जो है वो घायल हुआ है, जिसे आज सुबह उधमपुर के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी इसी इलाके में 3 आतंकियों को हिरासत में लिया गया था नशे की खेत के साथ। और बीती रात भी देखा गया है कि 3 से 4 आतंकी बैठ करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान इलाका है, वहां पाकिस्तान की तरफ से कुछ लॉजिक पैड जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें उन्होंने आतंकियों को जो है वो शरण दे के रखी है। और कभी भी आतंकी जो है इस ओर आने की कोशिश जो है वो करते हैं। और भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा ही सतर्क रहती है। और वही बीती रात भी पुंछ के अंदर देखा गया है। बिल्कुल। और जो सेना का जवान घायल हुआ था उनकी किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी है? के उसे जो सेना का जवान घायल हुआ था उसी समय ही उसे पुंछ जो सेना का हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट कर दिया गया था। और सुबह होते ही पुंछ में चॉपर के जरिए उसे जो है उधमपुर के लिए जो है वो रेफर कर दिया गया था। उसकी कंडीशन जो है अब सामान्य जो है वो बताई जा रही है। और पर अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो इस इलाके में सेना लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है चलाई जा रही है, क्योंकि 3 से 4 आतंकी जो है, एक तो जंगल है, उन घने जंगलों का सहारा लेके छुपे हुए हैं। पूरे इलाके को जो है वो गार्डन किया है। सेना हो, एसओजी के जवान हो या उसके अलावा सीआरपीएफ के जवान हो, पूरे इलाके में जो है वो गश्त कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ग्राउंड से सनी शर्मा हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे, एनकाउंटर के हवाले से ताज़ा तफसीलात दे रहे थे। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक सेना का जवान इसमें घायल हुआ है। अभी भी बड़े पैमाने पर एलओसी के चक्कादा बाग में सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है और फिलहाल खबर यही है कि घुसपैठ की कोशिश करने वाले जो मिलिटेंट्स थे वो फरार हो गए हैं और घायल जवान का सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू स्थित श्री अमरनाथ जी की यात्रा के आधार शिविर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर साल यात्रा की सुरक्षा में तैनात की जाने वाली सीआरपीएफ के जवान भी आधार शिविर पहुंच गए हैं और यहां उन्होंने टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर आधार शिविर में पुलिस के डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और यहां आम लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लंगर लगाने वाले संस्थाओं या फिर यात्रा से जुड़े स्टाफ को ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। आधार शिविर के आसपास के इलाके में भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि देश विरोधी तत्वों के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। तो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर से, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया है और आधार शिविर अब सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में है और जो आम आवाम है उसके लिए एंट्री बैन है। क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है, जानेंगे। हमारे साथ इस खबर पर ज्वाइन कर चुकी हैं शिल्पा, हमारी संवाददाता जम्मू से। शिल्पा, बताइएगा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमरनाथ आधार शिविर की, जहां पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है और अब ये सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे में है, और क्या कुछ जानकारी है? आज डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो दौरे पर पहुंची थी, जहां पर हर एक चप्पे चप्पे पर जो है वो खंगाला गया और हर एक चीज का जो है वो जायजा लिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सीआरपीएफ की जवानों ने अब कैंप लगाना बेस कैंप पे जो है वो शुरू कर दिया है, जहाँ पर सीआईएसएफ के जवान भी कैंप में जो है वो तैनात है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आम जनता के लिए वहाँ पर जो है वो एंट्री अब बंद हो चुकी है, जहाँ पर सिर्फ स्टाफ और साथ ही साथ जो लंगर की संस्था है उन्हें ही इजाजत दी जा रही है वहाँ पर जाने की। और साथ ही साथ भगवती नगर के बेस कैंप की बात करें तो यानी कि उसके जो आसपास का इलाका है वहां पर भी नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो कड़ी व्यवस्था की जा रही है और चप्पे चप्पे पर यानी कि यात्रा के दौरान जो है वो चप्पे चप्पे पर जवान जो है वो तैनात देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से जेकेआरटीसी की तरफ से जो है यानी कि अब मोबाइल ऐप पर जो है यानी कि ट्रैक किया जाएगा, यात्री जो है वो अपने बसों को जो है वो ट्रैक कर पाएंगे। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है इस यात्रा के दौरान। और उस ऐप में जो है किराए की जानकारी यानी कि जो एसी, अगर कोई जो है वो एसी करना चाहता है, एसी गाड़ी करना चाहता है तो उसकी किराए की यानी कि पूरी जानकारी जो है वो उस ऐप में उन्हें उपलब्ध होगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और अब भगवती नगर के बेस कैंप पर सीआईएसएफ के जवान तैनात है और साथ ही साथ सीआरपीएफ की जवान जो है उन्होंने भी अब कैंप लगाना जो है वो शुरू कर दिया है। बिल्कुल, यात्रियों के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी शिल्पा आपने दी, जो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आपने जिक्र किया कि वहां पर अब बस को ट्रैक किया जा सकता है, पूरी उसकी जानकारी होगी, कौन सी बुक करवानी है, किसी की अगर छूट जाती है तो यात्रियों को बताइएगा। और इस एप्लीकेशन के बारे में क्या उनको इंस्टॉल करना होगा, ऑनलाइन कैसे सारी जानकारी, उनको कहाँ जाना होगा जहां से उनको सारी जानकारी मिलेगी? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। जिस ऑनलाइन सेवा की आप बात कर रही हैं, आप जिक्र कर रही हैं, यात्रियों के लिए जानना बेहद जरूरी है, तो आखिर में मैं चाहूंगी इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिएगा, किस तरह से यात्रियों को सहूलियत होगी इस ऑनलाइन सेवा के जरिए? देखिए, एक ऐप जो है यानी कि जिस तरीके से यात्रियों को पूरी जानकारी दी जाएगी, उस ऐप के जरिए से इनको ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। ये जेकेआरटीसी ऐप है, यानी कि ये ऐप जो है वो ट्रैक करेगा बसों को, जो यात्री के बस है उन्हें जो है वो ट्रैक करेगा और यात्रियों को पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी कि अगर उन्हें एसी बस करनी है तो उसका किस तरीके से किराया होगा, ड्यूलेक्स बस का कितना किराया है, वो पूरी जानकारी जो है वो उस ऐप में उनको मौजूद मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारी संवाददाता ज्वाइन की हुई थी, जो जानकारी फिलहाल दे रही थी कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो उन्होंने बताया उसको डाउनलोड करना है, उससे अब यात्रियों को सहूलियत होगी। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
बाबा बर्फानी की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए लंगरों का संचालन करने वाली संस्थाएं भी अपने अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही हैं। लंगर दल में शामिल लोगों में बाबा बर्फानी की इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह है और इन लोगों के मुताबिक वो पिछले कई वर्षों से शिवनाथ जी की यात्रा के दौरान लंगर सेवा कर रहे हैं। उन्होंने भोलेनाथ के भक्तों से बढ़ चढ़कर शिवनाथ जी की यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया है। लखनऊ से चलकर आया हूँ और बालटाल हमारा बेस कैंप है। पंतनी में लंगर लगाएंगे, सेवा करेंगे वहाँ पे। और हमारा ये 34 साल से लगातार लंगर चल रहा है, सेवा कर रहे हैं सभी लोग और सेवादार हैं हमारे सब। तो यात्रियों को और किस तरह की इस बात जो देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से? ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। 34 साल से हम लोग लंगर लगा रहे हैं और हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत पहले से तैयार रहते हैं और पुलिस प्रशासन भी, हमारी पूरी टीम जो है, सबका सहयोग, अब की सबका उत्साह देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा उन यात्रियों को? जो यात्रियों से हम लोगों का मैसेज ये रहेगा कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं आ जाए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जम्मू नगर निगम की आज हो रही जनरल हाउस की मीटिंग में आज भी पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर तकरार हुई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उसके कई प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए जो कि सरासर असंवैधानिक है। ये प्रस्ताव प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने के संबंध में था और विपक्ष का आरोप है कि इसे जबरदस्ती लोगों पर थोपा गया है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मुद्दा और गर्मी के इस मौसम में बिजली पानी की कटौती का मुद्दा, इस पर बैठक में बेहद हंगामा हुआ है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं जम्मू से एक अहम खबर जो सामने आ रही है। जम्मू नगर निगम की आज जो जनरल हाउस की मीटिंग है उसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कई मुद्दों पर तकरार हुई है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं और ऐसे कई प्रस्ताव हैं जो बिल्कुल नामंजूर कर दिए गए हैं। चलिए जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता अनिल जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, खबर है कि वहां पर हंगामा हुआ है, विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है और किन बातों पर बहस हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि जनरल हाउस की बैठक जो है वो पहले 23 तारीख को और 24 तारीख को निर्धारित कर दी गई थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये जनरल हाउस की बैठक जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए जो है वो कर दी गई है और वहीं पर कई सारे प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की तरफ से रखे गए थे। हालांकि जो है उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनली दिखाते हुए जो है जनरल हाउस की बैठक में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है और उसी के चलते विपक्ष ने जो है वो जोरदार हंगामा किया और जोरदार हंगामा करते हुए जब विपक्ष की बात करते हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सवालों को लेकर, प्रधानमंत्री की टिप्पणी को लेकर भी जो है कई सारे आरोप लगाए, जिसके चलते भाजपा की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो भाजपा भी जो है एक बार फिर से उतारू हो गई और आपस में जो है कई सारी बहसबाजी जो है वो जनरल हाउस की बैठक में देखने को मिली है। हालांकि ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि जनरल हाउस की बैठक में कई बार जो है इस तरह के मुद्दे जो है वो सामने रखे जाते हैं और उन मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात आज ये देखने को मिल रही है कि जो प्रधानमंत्री जिस तरह से विदेश दौरे पर हैं तो उसको लेकर भी विपक्षी जो पार्षद हैं उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री की टिप्पणी को लेकर। हालांकि यहाँ पर मेन विषय, यहाँ पर मुद्दे थे जो जम्मू कश्मीर की जनता के थे, खासकर जम्मू की जनता के थे, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं या फिर अन्य मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, उन प्रस्तावों को लेकर जो है यहाँ पर बहस रखी गई थी। मगर जब प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को लेकर जब सवाल उठाए गए तो और उसी बीच जो है भाजपा पार्षदों ने भी आड़े हाथों जो है वो विपक्ष को लिया और बहसबाजी जो है वो देखने को मिली। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है और दूसरी तरफ जनरल हाउस बैठक जो है वो जम्मू में चल रही है और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं अनिल, और ग्राउंड पे आवाम को जो दिक्कतें हो रही हैं, बिजली पानी का जो मुद्दा वहां पर उठाया गया है, जाहिर तौर पर
इतनी ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी के मौसम में बिजली की बार बार कटौती हो रही है, उससे लोग परेशान हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स का जो मुद्दा है उसमें यही हमेशा बताया गया कि जिसको भी इसको लेकर अवेयरनेस है वो इसे बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, क्योंकि साल में जितना देना है वो एफर्ट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है और क्या वही जो सही मायने में मुद्दे हैं उसी को लेकर चर्चा चल रही है? देखिए, उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा शुरू हुई थी और जब चर्चा शुरू होते होते और आपस में इस तरह से बहस छिड़ गई कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो है वो उतारू हो चुके थे जितने भी पार्षद इस जनरल हाउस की बैठक में थे। मगर एक चीज यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है और जो विपक्षी पार्षद थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हैं लगाइए, मगर जो उनकी तरफ से जो रखे गए थे, प्रस्ताव रखे गए थे और उन्हें जब अनकॉन्स्टिट्यूशनली दिखाने की कोशिश की गई और उनके प्रस्तावों को रिजेक्ट किया गया, तो तब विपक्षी पार्षद जो है वो बहसबाजी पर उतर आए और वह बहसबाजी की बात करते हैं। तो उस बीच जो है वो जनरल हाउस की बैठक को स्थगित करना पड़ा, जिस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम के मुद्दे हैं, उन्होंने कहा कि अगर मूलभूत सुविधाएं जो आप प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं वो जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी, अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने विपक्ष ने आज साफ तौर पर जाहिर किया कि बिजली पानी के मुद्दे को लेकर जो आप बड़े दावे करते हैं, हालांकि विभाग की तरफ से यह दावा किया गया था कि बिजली जो है वो 24 घंटे प्रदान की जाएगी, मगर उसके बावजूद भी आप देखिए कि अनशेड्यूल्ड कट जो है वो लगाए जा रहे हैं। और उसी के बाद जिस तरह से, हालांकि विभाग की तरफ से एक पैंतरा जरूर खेला गया, ये आप देखिए कि जितने भी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जनता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल हमारे संवाददाता ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और किन मुद्दों पर वहां पर हंगामा हुआ है, आवाम को जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उसे लेकर, जिस तरह से बिजली की अगर हम बात करें, बिजली कटौती, जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हो रहे हैं उसे लेकर और प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने को लेकर चर्चा चल रही है। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की मीटिंग चल रही है और पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। शुक्रवार को मरम्मत के लिए बंद रहने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। आज सुबह दोनों ओर से यातायात बहाल होते ही वहां वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और उधमपुर के जखानी चौक से आगे हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। अभी क्या सूरत हाल है हाईवे पर, इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का क्या हाल है। लंबी लंबी कतारें हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं और जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां पर सिर्फ जाम ही नजर आएगा, चाहे हम ट्रक्स की बात करें या कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें या फिर लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करें। और सबसे बड़ी परेशानी यहां पर होती है घंटों लंबा जाम और रास्ते में जहां वॉशरूम नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, महिलाएं भी होती हैं, ड्राइवर्स को भी परेशानी होती है। और फिलहाल हालांकि जिस तरह से आपको तफसीलात दे रहे हैं हाईवे की, फिलहाल यातायात को बहाल कर दिया गया है, फिर भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। उधमपुर का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता किशोर पल की अपडेट दे रहे हैं हाईवे के ट्रैफिक अपडेट को लेकर। उधमपुर के जखानी चौक से किशोर, हाईवे वाहन चल रहे हैं, रेंग रहे हैं या फिर क्या कहेंगे और कितने घंटों तक ये लंबा जाम देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अगर सुबह की मैं बात करूं तो सुबह कुछ तस्वीरें इस तरह की दिखाई दी थी कि आए दिन जो है जाम की स्थिति के साथ साथ पूरा का पूरा जो शहर था वो भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति में बना हुआ था। लेकिन अभी जरूर इस तरह का देखने को मिल रहा है कि जम्मू से अगर चनैनी तक की मैं बात करूं तो आस्ता आस्ता जो गाड़ियों को जो है वो जरूर छोड़ा जा रहा है। लेकिन कल से जो गाड़ियां 24 घंटे जिस तरह से मांगे गए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा, उसी को देखते हुए अभी भी कहीं ना कहीं हमने ये साफ तौर पर देखा जखैनी चौक पे अभी भी जो है वो गाड़ियों की जो है वो जाम की स्थिति वहां पे बनी हुई है। जो मुसाफिर घाटी की तरफ जाना चाहता है या घाटी से जम्मू की तरफ आना चाहता है तो दोनों ट्यूब्स में जो है जाम की स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन सुबह सुबह हमने ये साफ तौर पर देखा था कि जो दार रोड से भी जो टूरिस्ट बाहरी राज्यों से आ रहा था वो शहर के अंदर भी इंटर हुआ था, तो शहर के अंदर भी काफी जो थी वो जाम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अभी जो 1 बजे के करीब 12:30 बजे की मैं बात करूं तो अभी जरूर ये देखने को मिल रहा है कि
जो जाम की स्थिति जरूर कम हुई है, लेकिन शाम तक होते होते हमने ये भी देखा है कि जो पत्नीटॉप टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी भी काफी संख्या है, क्योंकि कल से जो काफी जो लोग थे कश्मीर की तरफ जाना चाहते थे या पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहते थे वो काफी होटलों में रुके थे। लेकिन अभी शहर के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो जाम की स्थिति उसी तरह से बनी हुई है, लेकिन जो गाड़ियां हैं उनको आस्ता आस्ता जो थ्रू किया जा रहा है, जो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी उनकी तरफ से जरूर गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जरूर देखा गया कि जिस तरह से 24 घंटे के बाद जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला है तो अभी भी हमने ये देखा कि जो बाहरी राज्यों से जो लोग श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लंगर लगाते हैं वो भी काफी संख्या में जो गाड़ियां थी कल से फंसी हुई थी, उनको भी कहीं ना कहीं सुबह जो है वो प्रियंका छोड़ा गया है। जी, परेशानियों की एक बार फिर बात कर लेते हैं किशोर, क्योंकि जिस तरह से हर बार यही हम बात करते हैं जब भी जाम की कोई खबर सामने आती है हाईवे से और लोगों को क्या परेशानी होती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती हैं, लोग कहते हैं कि आप हाईवे पे कभी ट्रैवल मत कीजिएगा, क्या हालात हैं, घंटों जाम में फंसे हैं, फैमिली के साथ फंस गए हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, कहीं पर खाने पीने की सुविधा नहीं है तो कहीं पर वॉशरूम जाने की नहीं है। तो ऐसी चीजें बार बार हम बात करते हैं, पर उसके लिए क्या कोई कदम उठाया जाता है? और अभी आपने जैसे बहुत सारे ड्राइवर से बात की, वहां पे जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं, जो भी पैसेंजर्स वहां पे, उनसे आपने बातचीत की, क्या कहना था, आज का क्या दर्द बयां कर रहे हैं वो? देखिए, दो चीजें यहाँ पे प्रियंका है। जब भी कोई बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट आता है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम जब जम्मू से जो रामबन तक स्टैच है उसको देखते हैं तो काफी यही कहते हैं कि हम जन्नत जैसे कश्मीर की तरफ जाएं, लेकिन इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमने ये आज ये देखा कि काफी ऐसे जो लोग थे, जो टूरिस्ट थे, वो कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आए दिन हमने ये देखा कि 24 घंटे जरूर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा मांगे गए थे। क्या इन 24 घंटों के अंदर क्या पूरी तरह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से मरम्मत का जो कार्य है वो पूरी तरह से हो चुका है? क्या आने वाले दिनों के बाद अगर बारिश होती है, क्या वही जिघानी चौक का पड़ाव है जहां पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे इंतजार करते रहते हैं? लेकिन इंतजार अभी ये आने वाले दिन बताएंगे प्रियंका। क्या जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है, कल हमने प्रशासन के साथ साथ जो है टीम में जो थी वो नेशनल हाईवे का दौरा किया, उसमें ये देखा कि कहाँ कमियां जो है वो रह गई हैं। लेकिन अब ये आने वाले दिन बताएंगे क्या श्री अमरनाथ यात्रा भी पूरी तरह से जो है बिल्कुल अभी शुरू भी नहीं हुई है तो पहले ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए उसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अभी आज हमने ये देखा कि जो लोग लंगर लगाते हैं, हमारे पास अभी तक जो जानकारी आई है 200 के करीब जो लंगर की गाड़ियां हैं वो जो आगे के लिए निकल गई हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि लंगर लगाने के लिए हम जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ते में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे उन ट्रक को चालकों को रोका जाता है जो सामान लेकर श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं, राशन पड़ा है, तो वहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। और आए दिन हमने ये देखा है कि ये जुखैनी और जो चुनैनी का स्ट्रेच ऐसा है, यहाँ पे कहीं भी आपको वॉशरूम की जैसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और आए दिन हम जो लोगों की तरफ से एहतजाज जताया जाता है कि हमें वहां पे रोका जाता है, किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। अगर ट्रक चालक किसी बोलियों की तरफ जाता है तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी पड़ते हैं कि यहाँ से आप पानी लेते हैं। तो आए दिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो प्रियंका पर समाधान अभी तक नहीं है। बिल्कुल इस तरह का देखिए जी, बिल्कुल देखिए इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और प्रियंका ये 24 घंटे जो रहे, अब ये आने वाले दिन बताएंगे। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जहां 4 से 5 साल से ये अगर जुखैनी से रामबन स्ट्रेच की मैं बात करूं तब से ये कार्य चल रहा है। मशीनरी, ये जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो मशीनरी है वो जुस्त सतह पे काम चल रहा है। अब 24 घंटों में कितना काम हुआ है, ये अगर बारिश इन चंद दिनों के अंदर होती है, ये भी तस्वीरें जो है वो जिघानी चौक के हम जरूर लोगों को दिखाएंगे। लेकिन हम लोगों से बार बार ये बार आग्रह करेंगे कि आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो जरूर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जहाँ जो हेल्पलाइन नंबर ट्रैफिक एडवाइजरी को पहले पढ़ लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किशोर हमारे संवाददाता उधमपुर से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे। और सवाल वही है कि आखिर ये जो जामिंग की सिचुएशन हर बार बनती है, लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं। अगर जाम में फंसते हैं तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि कई किलोमीटर तक अगर वॉशरूम नहीं होगा, जो महिलाएं सफर कर रही हैं, बच्चों के साथ परेशानी होती है, जाहिर तौर पर ड्राइवर्स को भी परेशानी होती है, तो इन चीजों पर कब गौर फरमाया जाएगा, ये एक
एक बड़ा सवाल जमुश्रीनगर हाईवे को लेकर हमेशा बना रहता है। गर्मी में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली की भारी कटौती से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। बिजली की अघोषित कटौती के विरोध में बिश्ना में लोगों ने जेपीडीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन कर उसे खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों ने आरोप लगाया कि जेपीडीसीएल द्वारा निर्धारित किए गए कटौती के शेड्यूल के अलावा भी यहां घंटों बिजली गुल रहती है और जिससे इस भीषण गर्मी में उनका सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। इन लोगों के मुताबिक विभाग बिजली के बिल तो समय पर जारी कर देता है, लेकिन बिजली की आपूर्ति का कोई भी समय तय नहीं है। कि पिछले कई दिनों बत्ती भी इन्नी मारामारी चला दी है, लोग ना दिने सही सकते हैं ना राती सही सकते हैं। अगर जिम्मेदार बंदा 12 काम करी होंदा दिने पर राती आराम करके, लेकिन जो घर आते हैं तो बत्ती नहीं होंगी। इस कारण अस डिपार्टमेंट अगे और गौरमेंट अगे ये गुजारिश करने एलजी साहब अगे गुजारिश करने कम से कम बत्ती का थोड़ा ख्याल करो। सारा खासकर बिश्ना का जो टाउन है, बिश्ना एरिया जिन्ना भी है, इतने कोई बत्ती नहीं आती ना। अगर गौरमेंट ने 6 घंटे का शेड्यूल कट रखे दा तो इस वेले 12-12, 14-14 घंटे का बत्ती का कट करा दे। जहाँ तो डिपार्टमेंट का कसूर है, जहाँ मतलब सरकार और डिपार्टमेंट का आपस मतलब मेल मिलाप नहीं, कोई कम्युनिकेट नहीं होता, जहाँ अपनी मर्जी कने कट करा देना। इस कारण अस परेशान हाँ, जनता परेशान है। चाहने कि पूरी रात साढ़े बच्चे बेचारे रोई रोइए ते बुरे हाल ते मंदे दिहाड़े ने, ना बत्ती आउंदी ना किश, बिल त्रिये दिन छुट्टी जंदे साढ़े घर हैं। बच्चे साढ़े बेचारे, कल मेरी पोतरी इन्नी बमार होई गेदी है, चक्कर आइए ट्यूशन गेदी डिग्गी पई, ना बत्ती पूरी दिन बच्चे रोआ दे, बिला दे मंदे हाल हैं। ते किराया लैन आई ते बत्ती टाइम दिंदे नहीं है। राती पूरी रात असें कई दिन होया सुत्ते दे हैं, कदे कुदे छप्पी गुजारा करा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।